The following is the capital structure of Siemens Company Limited as on 31st December. इक्विटी शेयर 10,000 शेयर एक 100 रुपये का 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर 4 लाख, डिबेंचर 6 लाख. मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर इज 110. एक्सपेक्टेड डिविडेंड 10 रुपीज पर शेयर would be declared for the year 1998. The dividend growth rate is 6%. If the company is in the 50% tax bracket, compute WACC. Assuming that in order to finance an expansion plan, the company intend to borrow a fund of rupees 10 lakh bearing 14% rate of interest, what will be the company revised weighted average cost of capital? This financing decision is expected to increase dividend from rupees 10 to 12 per share. However, the market price of equity share is expected to decline from rupees 110 to rupees 105 पर शेयर. सबसे पहले तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं हर सोर्स की कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट. D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट. D1 10, एक शेयर की मार्केट प्राइस यहाँ दे रखी है 110 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट हमें दे रखी है 6% इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 प्लस 6 करेंगे तो 15.09%. केपी यहाँ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल नहीं है, परपेचुअल है. फॉर्मूला लगेगा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100. एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का है, डिविडेंड की रेट 10% है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 10. प्रेफरेंस शेयर की यहाँ ना तो मार्केट प्राइस है और ना कुछ वैल्यू दे रखी है, और तो 100 रुपये ही फेस वैल्यू जो है वो नेट प्रॉफिट हो जाएगी इक्वल्स टू 10%. फिर कैलकुलेट करते हैं केडी. ये भी परपेचुअल है, फॉर्मूला इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100. डिबेंचर फेस वैल्यू नहीं दे रखी है, 100 रुपये मान लेते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है. 12 टैक्स की रेट हमें दे रखी है 50%. 1 माइनस 0.5. नेट प्रॉफिट में कुछ नहीं दे रहा है, तो 100 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 6%. कैलकुलेशन ऑफ WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल सोर्स अमाउंट वेट कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट. सोर्स में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर. अमाउंट दे रखा है 10 लाख, 4 लाख, 6 लाख. 10 लाख, 4 लाख, 6 लाख, टोटल 20 लाख. वेटेज 0.50, 0.20, 0.301. इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट की आपने 15.09. प्रेफरेंस की कॉस्ट 10% और 6% केडी. 15.09 मल्टीप्लाई बाय 0.5 7.545%. 2% और 1.8%. 7.545 प्लस 2 प्लस 1.8 11.345% इज WACC. अब यहाँ सेकंड प्लान में हम 10 लाख रुपए और अरेंज कर रहे हैं लोन से. रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%. इससे हमारी KE चेंज होगी, क्योंकि D1 चेंज हो जाएगा, मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगी, तो KE चेंज हो जाएगा. हाँ, मगर KP और KD में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हमें वापस रिवाइज WACC कैलकुलेट करना है. KE अब D1 हो जाएगा 12,
और जो मार्केट प्राइस है वो हो जाएगी 105 मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रोथ रेट के बारे में यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब जो पहले थी 6% उतनी ही रहेगी। तो के ई 12 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100 प्लस 6 करेंगे तो 17.43% हो जाएगी। केपी में कोई चेंज नहीं, पहले वाली 10%। केडी में भी कोई चेंज नहीं, 6% जो पहले थी। नया सोर्स आ रहा है लोन, उसका केएल निकालने का फॉर्मूला लगेगा इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी। नए लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, 1 माइनस 0.5 तो ये हो जाएगा 7% केएल। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड WACC। अब हमारे सोर्स में टोटल 4 सोर्स हो जाएंगे, पहले से 3 थे और एक और इंक्रीज हो जाएगा, साथ में ऐड हो जाएगा। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट। सोर्स में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और एक और जुड़ गया लोन। इक्विटी का अमाउंट पहले से है 10 लाख, प्रेफरेंस का 4 लाख, डिबेंचर का 6 लाख और हम लोन ले रहे हैं 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीज। लोन 10 लाख का, टोटल 30 लाख। वेटेज 0.333, 0.133, 0.20 और इसको 0.334 कर देते हैं, जिससे वेट की टोटल 1। इक्विटी की कॉस्ट अब हो जाएगी 17.43%, प्रेफरेंस की कॉस्ट 10%, डिबेंचर की 6% और लोन जो ले रहे हैं उसकी कॉस्ट 7%। 0.333 मल्टीप्लाई बाय 17.43, 5.84%, 80%, 5.80%, 1.33%, 1.20%, 0.334 multiplied by 7, 2.34%, 5.8 plus 1.33 plus 1.2 plus 2.34, 10.67% revised WACC।